वेलकम है आपका मेरे चैनल पे जीविका अग्रवाल। देखिए, ये आए हैं हम अपने कमरे में और ये है मेरी भतीजी और ये दूसरी भतीजी लेटी है। ये सो रही है, जग रही है, पता ही नहीं चलता। मेरा एक्सप्रेशन पे ना जाए, मैं ऐसे ही भतीजे को छीनती रहती हूँ, मजाक करती रहती हूँ। ये रूम इनका है परफेक्ट। ये देखिए, कूलर लग रहा है गर्मी में, पर एसी था। आपको पता है ना, एसी ज़्यादा चलाने से भी तो ऐसे ही देखिए रूम को। वाह, ये है रूम हमारा। पहले मैं रहती थी, फिर हमारी सब कुछ शादियाँ हो गई। ऐसे ही रूम फ्री हो जाते हैं। और देखिए, अब नीचे चलते हैं। धीरे धीरे चलेंगे भाई, कहीं पता चला गिर आ जाए। हम नीचे उतर रहे हैं। अब हम रसोई में आ गए हैं। ये देखिए, ये है रसोई। दिल्ली में ऐसे ही होता है भाई। आप तो छोटा बड़ा लग रही है, पर ऐसे ही होता है। दिल्ली में अपना मकान होना ही बहुत बड़ी बात है भाई। ये आ गए हम। ये लग रही है LED। यहाँ ये भगवान जी के हाथ जोड़ लीजिए। ये हमारे गोपाल जी, ये और भगवान जी। अब ये हमारी मम्मी जी, ये हमारे बाबा जी। अभी क्या है, और अलमारी में स्टिकर वगैरह लग रहे हैं। ये मेरी बहना लेटी है। ये मेरी ये देखिए, एक्टिंग बाज, ड्रामेबाज, ओवर एक्टिंग। आता धाता कुछ नहीं है, बस ओवर एक्टिंग ज़रूर करती है हमारी बेटा। इसके अलावा उसको कोई काम नहीं है। अब हम ये देखिए बाहर जाते हैं। आपको हमने रूम दिखा दिया है। पहले हम मेन गेट खोलने के लिए कमरे से ही एक बटन दबाएंगे, क्योंकि हमने कमरे में ही एक बटन लगा रखा है। फ्रिज देख लीजिए, मुझे प्यास लग रही थी पानी पीने के लिए, पर मैंने पानी नहीं लिया। और उसके बाद में अब हम पहले बटन खोलेंगे बाहर जाने के लिए, गेट के लिए। फिर हम बाहर जाने की तैयारी करेंगे। अभी आप देखिए, बाहर भी एकदम पतली 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 गलियां हैं। दिल्ली की तो स्पेशलिटी है पतली पतली गलियां। उसके बाद में मज़ा आता है। और कैसे हम आपको दिखाएं, पतली पतली गलियां हैं। ये देखिए बाहर का नज़ारा, आपको अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए, ये है बाहर की पतली 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 गलियां। इस तरीके से ही हम आपको अपने व्लॉग में ठहराएंगे। दोस्तों देखो, मेरे तीनों बच्चे आ गए हैं खेल कर। अब देखो ये क्या क्या मस्ती करेंगे। देखो झूला तो लग गए, मतलब बाहर भी खेल के आए, अब घर में भी लगे पड़े हैं। ये देखो, अरे राम, अब ये टेडी बियर के पीछे पड़ गए। अब ये छोड़ तो पड़े। ये देखो हो किचन सेट ऐसे ही। अब तो भाई ये लोग, अब इनका टाइम हो गया है। किसका? ये होते हैं रैकेट। आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन टाइम पास पूरा करते रहते हैं दोनों मिलके। ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। आप लोगों के घर में छुट्टियों का क्या आनंद है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। मैं भी आ गई हूँ झूला झूलने। जब ये लोग मस्ती कर रहे थे, मैं क्यों झूला झूलूं, मैं भी मस्ती कर रही हूँ। सभी लोग मस्ती कर रहे हैं। और ये बैठ गई मेरे ऊपर, और ये भी बैठ गई। तो झूला बचने वाला नहीं है, इसके बाबा ने डाल के गलती कर दी है। और ये ऐसे ही मस्ती करते रहेंगे। आने लगी और भीगी भीगी रातों में याद पिया की आने लगी, और भीगी भीगी रातों में
हटाओ हटाओ इसको हटाओ। दोबारा स्टार्ट करो। नहीं नहीं कुर्सी रखो, कुर्सी कुर्सी कुर्सी। चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी चुन्नी इसे हटाओ ना, इसे हटाओ, इसको पीछे वाली को छोटी हटाओ, हटा भाई पहले कुर्सी बीच में करो, कुर्सी बीच में करो, कुर्सी बीच में करो। अरे हटा, ये कम्बल से गिर जाओ तो तुम ये क्या नाम है, सॉरी घर पे नहीं। दोबारा गाना गा रही हूँ। कौन सा गाना गाना? नहीं गाना, दूसरा गाओ। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, ननगट दे मेरे पकड़े ये भैया। आपको यहाँ चल के वापस गया है, इसको पूरा राउंड करना था। नहीं जीवा जीती है, नहीं इसमें रिकॉर्ड हुआ है, आपको ने बेईमानी करी है, आपको ने यहाँ आया था फिर ऐसे वापस गया था, ये पूरा अभी दिखा रही। बाय बाय गाइस। उस माँ को भूल जाओगे, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से एकदम भाग जाओगे। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आप लोग प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगते हो तब वो बातें कहाँ चली जाती है, तब आपको शर्म नहीं आती है। जहाँ पे कर्तव्य निभाने चाहिए वहां तो आपसे कर्तव्य नहीं निभते, लेकिन जहाँ पे अधिकार चाहिए वहां सारे के सारे आ जाते हैं। देखो कम कोई भी नहीं है। और मैंने पता है एक कहानी सुनी थी कहीं पर कि एक लड़का बोलता है कि मैं माँ का कर्जा चुकाना चाहता हूँ, तो उस दिन माँ ने भी बोल दिया कि ठीक है बेटा, आज रात को तू मेरे साथ सो जाना। तो बेटा कहता है तो सोने से क्या मैं आपका कर्जा चुका दूंगा? उसने आप सो तो सही, फिर बताती हूँ। तो उसने कहा ठीक है मम्मी। फिर रात को ना उसकी मम्मी और बेटा सो रहे थे, तो रात के 12 बजे माँ ने बोला बेटा एक गिलास पानी ला देना, तो उसने ला के दे दिया। फिर रात के 2 बजे भी उसने यही मांगा, थोड़ा सा चिड़चिड़ करी पर ला के दे दिया। फिर उसने 4 बजे मांगा तो बिल्कुल एकदम गुस्से में लाल होके बोलता है अरे क्या मैं यही काम रह गया क्या मेरे पास में, जब देखो ये बार बार जगाई जा रही हो, नींद खराब कर रही हो, परेशान कर रही हो, जाओ खुद जाके ले आओ, मुझे परेशान मत करो। तो उसने कहा ठीक है बेटा सो जा। वो सो गए। फिर सुबह उठ के उस बेटे ने फिर जिद करी कि मैं आपका कर्जा चुकाना चाहता हूँ। तो माँ ने बड़े प्यार से बड़े मुस्कुराते के साथ कहा कि बेटा जब तू एक गिलास पानी नहीं पिला पाया अपनी माँ को, तो तू क्या मेरा कर्जा चुकाएगा। तो इससे ये सब पता चलता है कि हम माँ बाप का कभी कर्जा नहीं चुका सकते हैं। इसलिए हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपनी माँ बाप की सेवा करें। जिस समय ये सारे अनाथ आश्रम खाली हो जाएंगे ना, तब हमें लगेगा कि हाँ हमने अपने माँ बाप के लिए कुछ किया है। देखिए बुढ़ापा सबका आता है, कोई जवानी में ऊपर, जवानी वाली बात अलग है, जिनकी उम्र जाने वाली होती है उनको हम नहीं कह सकते, लेकिन सब हर एक एज से गुजरते हैं। तो इतराना तो कभी चाहिए नहीं, लेकिन बहुत लोग इतराते हैं जैसे वो तो कभी बुढ़ापे की शक्ल नहीं देखेंगे। तो ये सब चीजें बंद कर दीजिए। अगर आप लोगों को मेरी बातें सही लगती हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं भी देखती हूँ कौन अपनी माँ से प्यार करता है, कौन अपनी माँ के बारे में कुछ अच्छा लिखेगा, कुछ यूनिक लिखेगा, ये पता चले कि हाँ आज के जमाने में भी कुछ लोग हैं जो अपनी माँ से प्यार करते हैं और माँ की सेवा करते हैं। ठीक है गाइस, मैं जाती हूँ। थैंक यू आपने इतना देखा।